let the world hear his voice. आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 21वें अध्याय के 22वें वचन से है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वर्ल्ड विजन संस्था के मिशन एडवांस्ड रिसर्च सेंटर में काम करने वाले जॉन रॉब ने इथियोपिया के बारे में एक सच्ची घटना लिखी है। एक नदी के किनारे रहने वाले आवाश नाम के इथियोपिया के लोग गरीबी और अकाल के कारण बेहाल थे। उनकी परेशानियों के लिए उनका भरोसा उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसी पर था। उस पेड़ में बहुत बड़ी शक्ति है करके उन लोगों का मानना था। यही वजह थी कि वो लोग उस पेड़ की आराधना करने लगे। जो भी बुजुर्ग व्यक्ति उस रास्ते से गुजरता था वो उस पेड़ को चूमता था, और जो भी बुजुर्ग व्यक्ति उस पेड़ के बारे में बातें करता था तो बहुत ही डर के साथ और धीमी आवाज में। वहां पर रहने वाले छोटे बच्चे भी कहते थे कि ये पेड़ ही हमारी रक्षा करता है। एक बार वर्ल्ड विजन के सेवकों ने इस इलाके में रहने वाले इथियोपियों के उद्धार के लिए प्रार्थना किया। तब उन्हें मत्ती सुसमाचार में लिखे गए 21वें अध्याय के 21 से लेके 23वें वचन में हुए घटना के बारे में याद आया, जो कि ये था कि यीशु मसीह ने एक फल रहित अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो फौरन सूख गया। इसे देखकर अचंभित होने वाले यीशु मसीह के चेलों से यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। इसलिए उस वर्ल्ड विजन के सेवकों ने भी बहुत विश्वास के साथ उस पेड़ के लिए प्रार्थना किया। इथियोपी लोगों को पता चला कि उन लोगों ने इस तरह से प्रार्थना की है। दिनों में उस पेड़ के पत्ते मुरझाने लगे और वो पेड़ सूख कर वहां की नदी में गिर गया। वहां रहने वाले लोग इसे देखकर बहुत ही हैरान हो गए। इस तरह से आप लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये पेड़ सूख कर नदी में गिर गया करके उन लोगों ने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम उसका प्रतिफल निश्चय ही देखेंगे। हमारे जीवन में जो बीमारियां, कठिनाइयां और शैतान के द्वारा बंधन है, हम जब इसके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर फौरन उसे जड़ समेत हमारे जीवन से निकाल फेंकते हैं। हमारा विश्वास ही है जो संसार के ऊपर जीत हासिल कर सकता है करके वचन हमसे कहता है। पर यहोशू ने जब गिबयोनियों के लिए एमोरियों के 5 राजाओं के विरुद्ध में युद्ध लड़ा तो विजय हासिल की। जब शाम ढलने लगी तो यहोशू को लगा कि अपने शत्रुओं को पूरी तरह से हराने के लिए सूरज की रोशनी और थोड़ी देर रहनी चाहिए। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबयोन पर और हे चंद्रमा तू आइलोन के तराई के ऊपर थम जा करके विश्वास के साथ कहा। योशुआ ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा कि जैसा मैंने प्रार्थना किया है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। सारे इजरायली लोग सुन पाए, इतनी जोर से उन्होंने उस दिन सूरज और चंद्रमा को आदेश दिया। ईश्वर ने उस विश्वास की प्रार्थना को सुना और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज के बाद हमारी प्रार्थनाएं विश्वास भरी प्रार्थनाएं हों। परमेश्वर प्रकृति से बढ़कर अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में करेंगे। विश्वास के साथ बने रहिए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।